शाहरुख खान के बेटे। आज उनके वकीलों को पूरी उम्मीद थी, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इस वजह से 20 अक्टूबर को ही उनके भविष्य पर फैसला होगा कि जेल में ही रहेंगे या फिर उनको जमानत दे दी जाए। लेकिन 20 अक्टूबर तक का इंतजार उनके परिवार को, आर्यन खान को, उनके वकीलों को करना पड़ेगा। मुस्तफा शेख भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, एक बार आपका रुख करते हुए हमारे दर्शकों को बताइए कि कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ डिटेल में, और आज फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, वो भी तब जब आगे आने वाले वक्त में तमाम छुट्टियां पड़ने वाली हैं और 20 अक्टूबर को अब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। लेकिन कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, आर्यन के वकीलों की ओर से क्या दलीलें दी गई, उसके बारे में जानकारी दीजिए आप। जी बिल्कुल, एक बात तो साफ है कि जो आर्गूमेंट्स किए गए थे वो काफ़ी शायद ज़्यादा लंबे हो गए, इसलिए कोर्ट का जो आज का समय था वो भी खत्म हो गया। हो सकता है कि अगर 4 बजे तक अगर आज आर्गूमेंट्स खत्म कर दिए जाते तो शायद कोर्ट छुट्टी पर जाने से पहले ये फैसला सुना देता। लेकिन 24 घंटों तक चले हुए आप कह सकते हैं कि कल भी ये आर्गूमेंट हुआ था, आज भी इस केस पर आर्गूमेंट हुआ, तो कई घंटों के आर्गूमेंट्स है। इसे नोट डाउन करने में और उस पर फैसला देने में थोड़ा वक्त कोर्ट को भी लगेगा, और कोर्ट ने शायद 20 तारीख का आया है, 20 तारीख को कन्फर्म ऑर्डर आ जाएगा या नहीं इस पर भी पुष्टि नहीं है। पूरे दिन की अगर आप बात करें तो एएसजी अनिल सिंह जो एनसीबी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनसे केस की शुरुआत हुई। उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पूरे केस के सामने रखे, जिसमें बताया कि एक ऐसा पंचनामा है जिस पंचनामे में आर्यन ने कबूली दी है कि अरबाज मर्चेंट के साथ जब वो पकड़े गए थे, जो ड्रग्स बरामद हुआ था वो ड्रग्स वो दोनों के कंजम्पशन के लिए था, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि एक ये बड़ी बात बताई गई एनसीबी की तरफ से। दूसरी बड़ी बात बताई गई शौविक चक्रवर्ती का केस, जिसमें व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर ही पूरा मामला बिल्ड किया गया था, और शौविक चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी, कई महीनों तक उन्हें जेल के पीछे रहना पड़ा था। दूसरा बड़ी बात यह बताई गई कि व्हाट्सएप चैट्स की अगर आप बात करें तो व्हाट्सएप चैट में एक जो फॉरेन नेशनल के साथ बातचीत है, और उसकी आप कह सकते हैं एमए की मदद लेकर उस शख्स को ढूंढा जा रहा है जिसके आर्यन खान के साथ चैट है ड्रग्स को लेकर। वो सारी जो दलीलें हैं वो दी गई, कई केसेस के साइटेशन दिए गए। उसके बाद ये भी कहा गया कि यूथ सुधरे, ड्रग्स की राह पे ना जाए, ये देश के लिए जरूरी है। ठीक है, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन एक और जानकारी आपसे मैं जानना चाहूंगी। ठीक है मुस्तफा, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आज जो एनसीबी के वकील हैं वो कोर्ट के भीतर देरी से पहुंचे थे, जिसके बाद एनसीबी को माफी मांगनी पड़ी कोर्ट से, और उसके बाद चूंकि वकील देरी से पहुंचे थे, देरी से सुनवाई हुई, इस वजह से फैसला आज नहीं आ पाया, और अब ये फैसला 20 अक्टूबर को आएगा। मुस्तफा, देखिए, एनसीबी को इस केस में जो शख्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, और उनके पास कई ऐसे महत्वपूर्ण केसेस होते हैं। उन्होंने कोर्ट को कहा था कि उन्हें आधे घंटे का समय देर होगी आने में। उसके बाद जो महाराष्ट्र शिवसेना के जो एक्स एमपी है, उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के केस में राहत मांगी थी, वो राहत ना मिले इससे चैलेंज कर रहे थे, और वो जजमेंट आने के बाद जो अनिल सिंह है वो सेशंस कोर्ट में पहुंचे। लेकिन ये बात भी देखने वाली होगी कि अनिल सिंह ने अपने जो आर्गूमेंट्स है वो 3:30 पौने 4 बजे तक खत्म कर दिए थे, लेकिन डिफेंस के आर्गूमेंट थे जो वो भी रिजाइंडर आर्गूमेंट्स थे जो 5 बजे तक शाम के चलते रहे। तो इसमें ये भी कहना सही नहीं होगा कि वक्त की कमी थी या देरी से पहुंचे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कोर्ट्स में जो प्राइवेट लॉयर्स भी कोई समय मांगते हैं, डिले होता है, दूसरे कोर्ट में होने की वजह से इतना समय लगता है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो एक प्रोसीजरल इशू के तौर पर है, खाली है ये उसका एक पक्ष है। यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें, बीते 2 अक्टूबर से आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। जिस क्रूज से उनको पकड़ा गया था तब से लेकर आज तक कई बार उनकी रिहाई की कोशिशें उनके वकीलों की ओर से की गई, लेकिन हर बार निराशा उनको हाथ लगी। आज पूरी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि त्योहार अब शुरू होने वाले हैं, तो माना जा रहा था कि आज कम से कम उनके वकील उनको राहत दिला देंगे, लेकिन आज भी उनको राहत नहीं मिल पाई। वो इसलिए क्योंकि सुनवाई तो पूरी हो गई है, लेकिन फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है। 20 अक्टूबर को इस पूरे मामले में फैसला आएगा, क्या उनको राहत मिलती है या फिर राहत नहीं मिलती है। लेकिन 2 बातें, जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, जो एनसीबी के वकील ने आज, चूंकि उनकी देर से एंट्री हुई थी कोर्ट में, तो उनकी ओर से एनसीबी की ओर से माफी मांगी गई देरी से आने पर वकील के। वही दूसरा पक्ष ये भी है कि दरअसल इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के साथ गठजोड़ की बातें बार बार कही जा रही हैं, इसी वजह से आर्यन खान को इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, वो भी तब जब पहले ही एनसीबी की ओर से कहा जा चुका है कि उनके पास से किसी भी तरह का कोई ड्रग बरामद नहीं हुआ है। लेकिन व्हाट्सएप चैट वो महत्वपूर्ण है, और उसके जरिए कहा जा रहा है कि बहुत सारे अहम सबूत एनसीबी के हाथ लगे हैं, इसी वजह से एनसीबी का पक्ष यहां पर मजबूत है। एक बार सीधे सौरभ पक्तानिया का रुख करते हुए, सौरभ आप जहां पर मौजूद हैं, आप बीते 2 तारीख से
सौरभ के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सीधे कमलेश आपका रुख करते हुए 2 अक्टूबर के बाद से ही लगातार आर्यन की मुश्किलें बढ़ी हुई है। मैं चाहूंगी कि अगर बीते इतने दिनों तक जो सुनवाई हुई, कोर्ट के भीतर जो दलीलें रखी गई, उसको अगर आप समाप्त